What are the things you look up to? Yeah, very good question. When I'm choosing a film, I look to see ki the people who are making the film and the reason I'm doing the film is the intent the same. নমস্কার, ওয়েলকাম টু ফিল্ড গসিপ। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি পার্ক হোটেলে এবং পার্ক হোটেলে রকেটটি দ্য নাম্বি এফেক্টের প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে। আর মাধবন, আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেতা আর মাধবন, যিনি এখন পরিচালনা করছেন এই ছবিটির প্রেস কনফারেন্সে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। তো প্রেস কনফারেন্সে এসে আর মাধবন ফিল্ড গসিপকে কী জানালেন চলুন শুনে নেওয়া যাক। 2016 के एंड में मेरे दोस्त ने कहा कि एक कहानी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत गुड लुकिंग इसरो साइंटिस्ट का अफेयर हो गया एक मालदीवियन औरत के साथ और उसकी वजह से वो इंडियन रॉकेट सीक्रेट्स उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और फिर उन्हें टॉर्चर करके लगभग मार देने के बाद सीबीआई के द्वारा उन्हें निर्दोष प्रूव किया गया और बाहर निकल गए और वो अपने आप को निर्दोष उन्होंने प्रूव किया और कोर्ट ने भी कह दिया कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे लगा कि बहुत अच्छा कहानी है, एक गरीब आदमी का जेम्स बॉन्ड वाली कहानी है, तो मैं ये पिक्चर करने के लिए चला जाता हूँ। और इसी इरादे के साथ मैं गया था टोरंटो में डॉक्टर नंबी नारायण से मिलने। और जब मैं डॉक्टर नंबी नारायण से मिला तो मुझे एहसास हो गया कि भाई ये आदमी सिर्फ इस छोटे से केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसके तेजस, तेवर, गुस्सा, आंखों में आंसू सब मुझे बता रहे थे कि कुछ और कहानी है जो पूरा भारतवर्ष मिस कर रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे कि वो कहानी क्या है। डॉक्टर नंबी नारायण साहब भी ना बहुत गुस्से में थे। वो हमेशा ये कह रहे थे कि मेरे पे ये केस कैसे कर सकते हैं, कैसे कह सकते कि मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ, कैसे कह सकते हैं कि मैंने ये अफेयर किया। तो मैंने वो भी इसी चीज के बारे में बात करी। तो मैंने कहा नबी सर वो तो हो गया ना, कोर्ट ने तो बोल दिया कि आप निर्दोष हो, आप क्यों इतने इमोशनल हो। तो उन्होंने कहा यार तुझे पता है, मुझे पता है, कोर्ट को पता है, पर आज भी तुम गूगल करके देखो मेरे नाम के साथ क्या जुड़ा है। और मैंने देखा तो गूगल में भी लिखा हुआ है कि इसरो स्पाई केस नंबी नारायण। मुझे लगा कि इनकी बात बिल्कुल सही है, तो मैंने उन पर 7 महीने के लिए स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट उनको दिखाया उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि यार ये स्क्रिप्ट में ना जब आप ये बात करें सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं प्रिंसटन में था। मैंने कहा प्रिंसटन कब गए? तो उन्होंने कहा मैं तो फर्स्ट साइंटिस्ट हूँ ना, आईवी लीग साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, जो प्रिंसटन में प्रोफेसर लुइजी क्रॉको के नीचे मैंने अपना थीसिस की 10 महीने में। मुझे लग रहा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रोफेसर लुइजी क्रॉको नासा के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट हैं, उनके नीचे कोई भी 10 महीने में थीसिस नहीं कर पाया। 10-10, 8-8 साल लग गए लोगों को। मैंने कहा नबी सर आप क्या बोल रहे हो? उसके बाद उन्होंने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात किया। प्रिंसटन में, फ्रांस में, स्कॉटलैंड में, यूएसएसआर में जब यूएसएसआर टूट रहा था तो वो लोग हम लोग क्रायोजेनिक एजेंट देने से मना कर रहे थे, जिसके लिए इंडिया ने पैसा दे रखे थे। तो कैसे यहाँ से गए और लोगों को फुसला के वहां से ओरल एयरलाइन से स्मगल करके अपना इंजन लिया है। ये सारी चीजें गरीब जेम्स बॉन्ड की कहानी नहीं थी, ये तो जेम्स बॉन्ड के बाप की कहानी थी। मैंने कहा यार ये क्यों नहीं बता रहे थे? इन सब चीजों के बारे में आपके किताब में भी जिक्र नहीं है, आपके किसी भी चीज में जिक्र नहीं है, तो कैसा हुआ ये? और उन्होंने कहा कि इसमें बोलने की क्या बात है, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी, मैंने अपना काम किया। उनको ये अचीवमेंट लग ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ऐसे कैजुअली कह दिया, और वैसे वो जो विकास इंजन है वो भी मैंने ही बनाया। तो मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं, कौन सा विकास इंजन? वो विकास इंजन जिसके बगैर इसरो का कोई मिशन नहीं हो सकता, जिसके बगैर ना चंद्रयान ना मंगलयान कुछ भी हो सकता, उस इंजन के बगैर एक भी आज तक अचीवमेंट नहीं हुआ है। और वो इंजन जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ है, उस इंजन की, विकास इंजन की बात कर रहे हो? बोले हाँ यार वो इंजन मैंने बनाया है और आई एम नेम्ड आफ्टर माय मेंटोर विक्रम ए साराभाई, इसीलिए उसका नाम विकास है। तो मैं हैरान दंग रह गया। जो बात मुझे पहला दिन से चुभ रहा था कि इनकी कहानी के बारे में कुछ और बात है, वो मुझे समझ में आ गया कि ये ऐसे देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि ये हर रोज अपनी जान को जाकर जोखिम में डाल रहे हैं, हर रोज खतरा मोल रहे हैं, हर रोज अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, फैमिली लाइफ इनका झंड हो चुका है। इसके बावजूद ना, और इनको पता है कि इनके अचीवमेंट के बारे में, इनके सैक्रिफाइस के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा, कोई गुण नहीं गाएगा, कोई इनके नाम का सड़क नहीं रखेगा या स्टैचू नहीं रखेगा, फिर भी ना ये पागलों की तरह देश के लिए काम करते हैं।
और उस वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं डॉक्टर नंबी नारायण के केस पर नहीं, वो झूठी केस पे तो नहीं, बल्कि इनके लाइफ पर पिक्चर बनाऊंगा कि इन्होंने वाकई में किया क्या, अचीव क्या किया है, और इनकी अचीवमेंट हमारे लाइफ में, आपके और हमारे लाइफ में कितनी अहमियत रखती है। तो मैंने उस वक्त इस फिल्म को लिखना शुरू किया। 1.5 साल लगे मुझे उस स्क्रिप्ट लिखने के लिए, पूरे रिसर्च के साथ। उसके बाद मैं जब उनसे गया मिलने के लिए तो मुझे पता चला कि वो बहुत खुश थे कि ये स्क्रिप्ट बिल्कुल सही है। मैं एक्टिंग करना चाह रहा था क्योंकि मैं एक्टर हूँ, और कोई भी एक्टर जो है यंग से ओल्ड वाला जो रोल है वो कर सकता है। अगर आप उसको करने का मौका मिलता है तो वो बेशक करना चाहेगा। तो मैंने वो एक्टिंग का वो कर लिया। जब मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रहा था तो मुझे उन्होंने पूछा कि भाई फिल्म में हीरोइन कौन है। मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा एक्शन डांस कुछ है। मैंने कहा नहीं है। तो वो प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे थे, तो मैंने इसको खुद ही प्रोड्यूस की अपने 2 को प्रोड्यूसर्स के साथ, विजय मोलन और वर्गीस मोलन, जिन्होंने मतलब पत्थर की तरह मेरे साथ खड़े रहे, बिकॉज दे लाइक मी, बट मोर इम्पोर्टेंटली दे लाइक नंबी नारायण एंड अडोर्ड हिम, एंड दे वांटेड जस्टिस फॉर नंबी नारायण एंड 27 एंटरटेनमेंट। ये दोनों लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया, और ये मेरी फिल्म की जो औकात है उससे कहीं बड़ी बजट है, फिर भी उन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया, और ड्यूरिंग द कोविड उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने के लिए मजबूर नहीं किया, और आज 1 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो रही है। 2 मुख्य कारण जो जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म बनाई, एक तो नंबी नारायण जैसे कोई इंसान के साथ जो इस देश में हो रहा है वो किसी भी देश में किसी भी साइंटिस्ट या देशभक्त के साथ नहीं होना चाहिए, वरना हम एज ह्यूमैनिटी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे लिए अंतरिक्ष जो है एक असलियत है। आने वाले 10 सालों में आप सबको शायद पता चल जाएगा, कई लोगों को अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ काम या अंतरिक्ष में जाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये इट्स द नेक्स्ट फ्यूचर फ्रंटियर। दूसरी बात यह है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हम बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल की कहानियां बनाते हैं। हम बहुत सारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए जो हमने किया है, मुगलों के साथ जो वॉर किया है उसके बारे में हीरोइक फिल्म्स बनाते हैं, और उनके सैक्रिफाइसेस सराखों पर, एंड यू कैन नेवर डिनाई देयर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम एंड द स्टेट दैट वी आर इन टुडे। लेकिन हमारे एक और क्षेत्र है जहाँ इंडिया बहुत ही स्मार्ट और फॉरवर्ड है, विच इज टेक्नोलॉजी, IT, स्पेस रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, और हमारे सारे जो जीनियसेस हैं यहाँ से जाके दुनिया भर में हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है दुनिया भर में तो है, लेकिन इंडिया में कम हो रहा है। मैं चाह रहा था कि ये पिक्चर देखने के बाद कम से कम ऐसे लोगों को लगे कि आप वापस इंडिया में आके ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ताकि वी ऑल्सो बिकम अ पावर टू रेकन विद in the next 10 years to come. And these are the 2 reasons I have done the film. इस फिल्म में कई चीज़ें हैं जो पहली बार किसी ने भी फिल्म में किया हो। जैसे हमने पहली बार रॉकेट इंजन दिखाया। आपने रॉकेट्स देखे होंगे, आपने सैटेलाइट्स देखे होंगे, आपने स्पेसशिप्स देखे होंगे, लेकिन पहली बार हमने रॉकेट इंजन दिखाया, जो देखने में एक डायमंड ज्वेलरी की तरह होता है। औरतों को शायद इससे प्यार हो जाए, पर ये जब चालू होता है तो ये पूरे दुनिया में इंसान के कानों में पड़ने वाला सबसे ज़्यादा लाउड नॉइज़ है और डरावना है। तो ये सब हमने बड़े स्क्रीन में इसको दिखाया। दूसरी बात यह है कि हमने साइंटिस्ट को 29 साल की उम्र से लेके 79 ईयर्स तक दिखाया विदाउट एनी प्रोस्थेटिक्स। तो जो भी आप लुक देखोगे हमारे फिल्म में, जो भी आपको मोटापा, पतला होना, मूंछ, दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, सब रियल है। कहीं पर भी हमने विग या मूंछ या दाढ़ी चिपकाया नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो भी इस फिल्म के बारे में देखे उनको कोई भी शक ना हो कि यार कुछ भी इस फिल्म के बारे में झूठी बात है। एवरीथिंग इज ओरिजिनल, and I didn't want anybody to suspect कि because the beard and the padding on the stomach is fake, that some other story also could be fake. It is not. Third thing is हमने इस फिल्म को 3 लैंग्वेज में 6-7 कंट्रियों में और मतलब लाइव साउंड शूट किया। मेरे सारे आर्टिस्ट इंग्लिश, हिंदी, तमिल बोल रहे थे। सबकी शॉट एक के बाद इंग्लिश में, एक फिर हिंदी में, फिर तमिल में हमने शूट किया है। हिंदी और इंग्लिश में शाहरुख खान साहब हैं और तमिल में सूर्या साहब हैं। इस फिल्म को किसी भी ने कभी भी किसी भी लैंग्वेज में 3 फिल्में विदाउट डबिंग कभी किसी ने दुनिया में नहीं शूट किया। ये हमारी पहली फिल्म है। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में रिलीज़ हो रही है। अगर मुझे वक्त मिलता तो मैं ज़रूर इसकी डबिंग बंगाली में भी कराता था, क्योंकि मैं जमशेदपुर का हूँ, मुझे वेस्ट बंगाल और बिहार से बहुत प्यार है, पर मुझे उसके लिए वक्त नहीं मिला। पर ये फिल्म अब जुलाई 1 को रिलीज हो रही है और हमें बहुत गर्व है। Sir, this is Shantam from Film Gossip. What is the toughest job according to you, acting or direction? अरे गुड क्वेश्चन यार।
मुझे लगा एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी, मतलब सर पे जुनून सवार है तो करें. बट यू नो व्हाट इज स्ट्रेंजली द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब वाज टू डायरेक्ट माई सेल्फ. मेरा अंदर का जो एक्टर है वो मेरा डायरेक्टर की बात नहीं सुनता था, और मेरा जो डायरेक्टर है वो मेरा अंदर के एक्टर को एक्टर ही नहीं मानता था. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. ये तो अच्छा है कि मेरे दोस्त, मेरे प्रोड्यूसर और मेरे राइटर बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जो कि दोनों में ही था. इसलिए पिक्चर बन गई, वरना बहुत घबरा होता. I found directing myself is the hardest stuff. You are bonding with Shah Rukh and Surya sir. Can you share the bonding? Yeah, they see there, you know, Shah Rukh Khan sir, I told him the story of rocketry when we were shooting for Zero, and he was very excited. I didn't know he was even listening to the story. But one day when I went to meet him for his birthday at his house, he said, "Maddie, that rocket film, I want to be part of it. मेरे को पीछे से बैकग्राउंड में पासिंग करा देना." हाँ सर ठीक है, मैं आपको ना मेरे फिल्म में पासिंग कराता हूँ. I thought he was joking, so I actually hugged him. And he said, no, I am serious, I want to be part of your film. तो मुझे फिर भी लगा कि वो मजाक कर रहे हैं. 2 दिन बाद जब मैंने उनके असिस्टेंट को मैसेज किया कि थैंक यू बिकॉज यू नो ही रिमेंबर्ड माय स्क्रिप्ट. शी सेड, अरे वो पूछ रहे कि डेट कब चाहिए यार. मैंने कहा यार उनको मैं अपनी फिल्म, एक तो मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनको बैकग्राउंड में पासिंग कर रहा हूँ, मतलब क्या मजाक है ये. आई मीन आई रियली लव हिम, but आप लोग, then he said, no, there is, I told him there's one serious role, but I can't. He said, then we will do that serious role. Tell me how many days you need. Both Surya and Shah Rukh were like that. They came to the shoot, did not take even 1 rupee from me for either acting or costumes or caravan, nothing. Surya flew all the way from Chennai with his team to Bombay to shoot, and Shah Rukh Khan Saab shot with me for Hindi and Tamil and English, and Surya sir shot with me for Tamil, and they met Nambi Narayan sir and they showed him so much of love and respect. I mean, if you ask me, like I've been saying all this while, I'm an outsider. I'm from Jamshedpur. I don't know anybody from the Hindi film industry. But the amount of love and affection and care that they have shown in the Hindi film industry, especially Shah Rukh and Surya, I would say that there are some extraordinarily nice people in this. हम सभी को इंतजार है, कुछ कहना चाहेंगे इस मूवी को लेके? कई दिनों से बातें हो रही थी, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें प्लीज़. ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि इसे डायरेक्ट करने का, प्रोड्यूस करने का, लिखने का और एक्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला है. और ये मैं फिल्म की शुरुआत में नहीं कर रहा था, लेकिन 2 वजह जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म की है, वो एक ये है कि ये नंबी नारायण साहब के बारे में जो कहानी हम कह रहे हैं, ये पूरे देश को जानना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगा कि उनके बारे में न जानना, सिर्फ ये जानना कि वो किस केस में इन्वॉल्व थे और उनको क्यों अरेस्ट किया गया, ये बहुत छोटी बात है. पर उनका जो अचीवमेंट है वो मेरे देश को बताना बहुत ज़रूरी था, एंड दैट वाज अ नेशनल डिसर्विस नॉट टू नो अबाउट इट. इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई. दूसरी बात, हमारे इंजीनियर्स, हमारे रॉकेट साइंटिस्ट, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं इंडिया का, जिन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, द टेक्नोक्रेट्स, और उनके लिए कोई फिल्म बनाता नहीं है, उनको प्रेस करते हुए कोई फिल्म बनाता नहीं है. तो मैंने अपने पैसे खुद डाल के ये फिल्म को बनाया है. पता नहीं क्या होने वाला है इसका, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी ग्लैड दैट आई डिड इट. आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, फ्रॉम टाटा स्टील. आई एम अ वर्शिपर ऑफ इंजीनियरिंग. तो इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई है. SR के नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ सूर्या नज़र आ रहे हैं, कुछ अगर शेयर कर दें. हाँ, ये लोग दोनों ने, मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, खान साहब को मैंने ये स्टोरी बताई थी ड्यूरिंग द शूट ऑफ ज़ीरो, और उनके बर्थडे के दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस फिल्म में ना बैकग्राउंड में पासिंग करना चाहता हूँ. मैंने कहा सर आप मजाक मत करो प्लीज़. बट ही वॉज सीरियस एंड ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म. तो आई टोल्ड हिम, सर मेरे पास एक रोल है, बट इट्स नॉट अ बैकग्राउंड पासिंग वाला. ये सर हाउ मेनी डेट्स यू रिक्वायर. बोथ सूर्या एंड शाहरुख केम ऑल द वे एंड डिड द फिल्म. तो दे बोथ रीड इट. आई मीन आई एम रियली इंडेटेड यार, क्योंकि ऐसे यू नो मैं जमशेदपुर का हूँ, मैं किसी को इंडस्ट्री में जानता नहीं हूँ, फिर भी कैन आई मेक इट इजी फॉर यू. हाँ, तो एनीवे, सो आई एम सो ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम. सर मैं ट्रेलर के नीचे कमेंट देख रहा था, तो उसमें बोला कि मैं बोलूँ सर. हाँ जी, थैंक यू. हाँ, मैं ट्रेलर के नीचे एक कमेंट देख रहा था कि उसमें लिखा था कि आर माधवन इज बॉलीवुड्स मोस्ट अंडररेटेड एक्टर. तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? यू नो व्हाट, इट्स अ ग्रेट थिंग टू बी कॉल्ड अंडररेटेड. कोई मेरे को बोलेगा आर माधवन इज बॉलीवुड्स ओवररेटेड एक्टर, तो मैं बहुत एम्बैरेस फील करूँगा. सो आई एम हैप्पी टू बी अंडररेटेड. सर बायोपिक करने का तो बहुत रिस्क होता है. अगर कोई भूल चूक हो जाएगा तो पब्लिक तो नहीं छोड़ेगा. नॉट एट ऑल, क्योंकि ये फिल्म को मैंने ना उस आदमी के साथ बनाया है जिसके बारे में ये है. तो हमने उसके बिगिनिंग में डिस्क्लेमर लिख दिया है कि एज टोल्ड एंड नरेटेड टू मिस्टर आर माधवन थ्रू डॉक्टर नंबी नारायणन. तो अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट या डिबेट है तो उसका जवाब मिस्टर नारायणन देंगे. More than commercialization, this film carries archival value. I hope it does, because it is very factual.
The fact that Dr. Nambinarayan made the Vikas engine, which has never failed, is not something that the entire public knows. In fact, nobody knows why he got the Padma Bhushan. So it will have academic as well as archival values, I hope. नहीं, मैंने सॉरी पंचांग के लिए नहीं कहा, मैंने इसके अनुवाद को, जैसे कि इंग्लिश में उसको कहते हैं वो एल्मेनाक, इट्स कॉल्ड नेविगेशनल एल्मेनाक, तो उसका अगर आप गूगल में जाके ट्रांसलेट करोगे तो उसको पंचांग बताते हैं। तो मैंने उसको लोगों को समझाने के लिए मैंने पंचांग कह दिया। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि उसका इंग्लिश वर्ड जो है इट इज़ कॉल्ड नेविगेशनल एल्मेनाक। I love everything about Calcutta, from the smells to the food. I'm a vegetarian and this is the one place in the world. And she's making a face because I said I'm a vegetarian. I know, but I love the food here and I love the people. They've always been very affectionate towards me. They've never never made me feel that I'm not part of West Bengal. My cinematographer, Shishuda is a cinematographer of this film and he's done a brilliant job. So I'm very happy to be back here in Calcutta. आप बोल रहे थे इस फिल्म में नाचा गाना है कि नहीं, हीरो हीरोइन है कि नहीं, ये सब पूछा गया था आपसे। तो आपको क्या लगता है अभी तो कंटेंट फिल्म का कंटेंट इज किंग, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, पिक्चर में ये सब होना जरूरी है? First and foremost, मैं बोलूँगा content is queen, not just king. The king and the queen. So why should we leave the queen around? Secondly, ये content क्या है और commercial values क्या है, ये हम लोग decide करते हैं based on old format. हमारी जो नई public है, जो youngsters, वो इतने bright हैं कि उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो लोगों के लिए जो कमर्शियली वायबल है, वो आप देख रहे हैं इस साल में जो बड़ी ब्लॉकबस्टर्स हुई हैं, उनमें ये कोई खास कमर्शियल वैल्यूज है नहीं जो हम लोग को लगता था कि ज़रूरी है। सो आई एम वेरी प्राउड माई ऑडियंस। मुझे लगता है कि इस फिल्म के दौरान मैं कम से कम उनके इंटेलिजेंस को जरूर चैलेंज करूँगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी हल्का नहीं किया। एक्टर माधवन और डायरेक्टर माधवन किसको कितना डेफिनेटली एक्टर माधवन है, और डायरेक्टर माधवन पॉइंट देंगे आप? पॉइंट तो मैं 1 जुलाई के बाद ही बोलूँगा ना। लास्ट क्वेश्चंस। अच्छा, इस तरफ से कुछ पूछता है? हाँ जी। While choosing a film, what are the things you look up to? Yeah, very good question. When I'm choosing a film, I look to see ki the people who are making the film and the reason I'm doing the film, is the intent the same? Is somebody only wanting to earn money, or am I thinking I'm going to make a path-breaking film and they want to make money out of it, or whether they want to make a path-breaking film and I'm only doing it for the sake of money? All these alignments, if they are common, if it is normal, if everybody is doing the same film for the same reason, only then I do it. And secondly, it should resonate with me. I'm a very lazy actor. I do like I've done some 12-13 film in 20 years. People want to do film once in 4 months, and I wish I could do it, but I don't have the time nor the intelligence to do it. So the criteria is very strict यार, मेरे साथ passing करना बहुत मुश्किल है।